अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और मुल्क में इस वक्त जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है उस पर हम सभी दुआ करते हैं कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द सेहतियाब करे। और प्रेजेंट पीएमसी के इंटरव्यू से मुतालिक मुझे आप लोगों से इस बारे में बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक वन लाइनर इस लॉन्ग मार्च की अपडेट दे दूँ। बहुत सारे लोग इस लॉन्ग मार्च से मुतालिक बात कर रहे हैं, तो इमरान इस्माइल साहब से कुछ देर पहले गुफ्तगू हुई है और उनका ये कहना है कि ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। कंटेनर जिस जगह पर मौजूद था वहीं पर खड़ा रहेगा। अब इससे मुतालिक जो एक डिटेल वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पोस्ट करता हूँ इस वीडियो के बाद। इसमें ज़रा प्रेजेंट पीएमसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं और लॉन्ग मार्च अब किस तरह से जारी रहेगा और क्या उसकी हिकमत अमली होगी और कब वो इस्लामाबाद पहुँचेगा और क्या हालात बनते हैं सियासी तौर पर। इस बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। जनाब नौशाद अहमद शेख साहब ने बहुत हद तक सूरत हाल को क्लियर कर दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही है वो ये कि एमडी कैट 13 नवंबर को ही होने जा रहा है। और ये जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, अगर इसकी वजह से एमडी कैट अफेक्ट होता है तो वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक होगा और वो भी ऐलान लास्ट मोमेंट पे उनकी जानिब से किया जाएगा और फिर वो उसको एक हफ्ते के लिए डिले कर देंगे। बाकी पूरे मुल्क में एमडी कैट अपने मुकर्ररा दिन और मुकर्ररा तारीख और मुकर्ररा वक्त पर होगा, यानी 13 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 3.5 घंटे पर मुश्तमिल जनाब ये टेस्ट होगा। ये क्लियर कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा भी बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात थे। सिलेबस के हवाले से उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो 2 साल से सिलेबस प्रैक्टिस होता हुआ आ रहा है वही सिलेबस फॉलो होगा। पीएमसी का ही सिलेबस। तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना अलग अलग टेस्ट बनाएंगी, अपना अलग अलग पेपर बनाएंगी, ताकि अगर पेपर खुदा ना खास्ता कहीं से लीक हो जाता है तो पूरे मुल्क पर उसका असर ना पड़े। अच्छा, जो इलेक्टिव और फुल सब्जेक्ट्स के मार्क्स की कंसीडरेशन थी उन्होंने क्लियर कर दिया कि काउंसिल ने फैसला किया है कि फुल सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही कंसीडर होंगे। और वो इसलिए होंगे कि जब जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जब वो कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके मार्क्स वैसे ही डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए काउंसिल का ये फ़ैसला है। अब ज़ाहिर है काउंसिल फ़ैसला कर चुकी है, तो अब जो फ्रेशर्स हैं उनसे अब क्या कहा जा सकता है। प्रेसिडेंट की जानिब से जब ये वर्जन आ चुका है और फिर ज़ाहिर है कि उस इंटरव्यू में एक कमी मैंने थोड़ी सी महसूस की, वो क्रॉस क्वेश्चंस की थी। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते थे पीएमसी की पॉलिसी से मुताल्लिक, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सके। चलें, अब उनका पीएमसी का तो मौके पे क्लियर आई गया। पीएमडीसी की बहाली से मुताल्लिक भी उन्होंने बात की कि अगर पीएमडीसी भी, और ये उन्होंने देखें कहा कि 1 हफ्ते या 10 दिन में पीएमडीसी आने वाली है, आ इससे पहले भी सकती है। अच्छा, उन्होंने कहा कि पीएमडीसी आ भी जाती है तो भी एमडी कैट के निकात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने अपने हद तक तो बात कर दी है, लेकिन जो कुछ उन्होंने बातें की हैं, जितनी भी बात हुई है, वो ज़ाहिर है कि अपनी जगह हतमी है। और ये इसीलिए उन्होंने स्कॉलरशिप वाले मामले पर भी अभी डिसीजन रोका हुआ है, चूँकि वो पीएमडीसी आकर ही करेगी, चूँकि वो एक कंटिन्यूटी वाला मामला है। तो ये जितनी भी जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं उन्होंने, रोल नंबर स्लिप्स उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में इशू हो जाएंगी और वो तमाम स्टूडेंट्स को पहुंच जाएंगी। एडमिशन सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को ही मिलना है, ये तो पहले से हमें पता है, और बाकी लोगों को फिर ज़ाहिर है अपनी ऑल्टरनेट फ़ील्ड्स का इंतखाब करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको याद होगा कि अच्छा, ये उन्होंने बता दिया कि ज़ाहिर है उनकी ये काउंसिल जो है वो टेम्प्रेरी है और वो किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगी, ज़ाहिर है जैसी पीएमडीसी आएगी। अब एमडी कैट, अब आप, मुझे पता है कि आप सब डिले करने की बात करेंगे कि जी डिले क्यों नहीं हो रहा और होना चाहिए। थोड़े से आप अगर 2 महीने पहले, क्या जो कुछ उन्होंने कहा एक बार फिर मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट पीएमडीसी ने जो कुछ कहा है वो अपनी जगह पर फाइनल और हतमी है उनकी तरफ से। जब तक वो हैं, हो सकता है वो 13 के बाद तक रहें और हो सकता है वो 13 से पहले चले जाएं। तो ये सिचुएशन फिर उसी वक्त पता चल सकेगी, क्योंकि सियासी फ़ैसले मुख्तलिफ होते हैं और इस तरह के इंतज़ामी फ़ैसले मुख्तलिफ होते हैं। तो अब पीएमडीसी अगर बहाल हो भी जाती है तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन उससे पहले इस तमाम सूरत हाल को समझने के लिए और पाकिस्तान में किस तरह से रातों रात फैसले तब्दील होते हैं और सिनेरियो चेंज होते हैं, ये समझने के लिए आपको सितंबर में जाना होगा। क्योंकि मैं ये मुझे कह लेने दीजिए कि हमारे मुल्क में और स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे लोगों की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। आजकल हम भूल जाते हैं कि अभी 2 महीने पहले क्या हुआ था और हम बस इस काम में लगे होते हैं, इस कोशिश में लगे होते हैं कि जो हमारा अभी का काम है बस किसी तरह कुछ भी हो, बस ये निकल जाए, बाकी कोई मरता है मरे, कोई ज़ख्मी होता है हो, बस हमारा काम पूरा हो। तो 7 सितंबर को जो टेस्ट होना था वो चंद दिन पहले डिले हुआ था। उस वक्त भी आप में से ज़्यादातर लोग सब ये कह रहे थे कि ये डिले नहीं होगा, ये तो अब अपनी जगह पर है जनाब। और वो मतलब नाउमीदी की बातें सब फ़ौरन करना शुरू हो जाते हैं, हालात को समझते नहीं हैं, अकल को इस्तेमाल नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा, चीज़ों को देख कर आइडिया नहीं लिया जाता। तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी यकीनन डिले होगा, लेकिन उस वक्त भी हुआ था,
उस वक़्त भी हालात कुछ ऐसे थे कि करना पड़ा था। अभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखें ये दोपहर तक नहीं अंदाज़ा था हमें कि सियासी सूरत-ए-हाल ये बनेगी। हमें नहीं पता था कि 11 मार्च को ये 11 नवंबर को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन ये पूरा सीन क्रिएट हुआ तो यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, किसी भी वक़्त हो जाता है। अब ये सियासी मामला आगे किस तरह से जाता है और ये वाला मामला जो इंतज़ामी है प्योर, ये किस तरह से आगे चलता है, ये चंद ही दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। ज़ाहिर है आज प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान को मौका मिल गया है कि वो आज कोई एक्टिविटी ना करें, कोई साइन ना करें। उनके पार्टी लीडर को आज ज़ाहिर है गोली लगी है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। तो अब पीएमडीसी की बहाली से मुताल्लिक और जो भी फिर डेवलपमेंट होती है, उसके साथ इंशाल्लाह आप लोगों से आने वाली वीडियोज़ में ही मुलाकात होगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि अ, इस वक़्त अब जो चांस है वो 13 नवंबर के होने के अभी ज़्यादा हैं, लेकिन जब 1% भी कोई चांस होता है ना, तो बाज़ औक़ात वो भी 99 पे भारी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यकीनी तौर पर होगा। फिर बाद में गलत बयानी से कोई काम ना लेके फ़लाँ ने ये कहा था, वो आपने तो ये कहा था, मैंने तो हर चीज़ को तसल्ली से सुनें, गौर से सुनें, उसको समझें, हालात को समझें, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को समझें, इन इदारों को समझें, इस हुकूमत को समझें, सियासत को समझें, तो सारी चीज़ें आप लोगों की समझ आएँगी, समझने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें समझ आएँगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।